आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है और एक शानदार पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी आर्टिकल में। थोड़ा-सा नीचे चलूँगा तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 नवंबर 2025 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। अब जानेंगे कि भाई बेसिकली ये आर्टिकल क्या कहता है और क्यों ये खबर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार ने लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है? ये इन्वेस्टमेंट किया है भुवनेश्वर में। किस चीज़ का? सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट सरकार ने लगा दी है और ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर ही अप्रूव हुआ है। तो जानेंगे कि भाई किस कंपनी को बड़ा फ़ायदा होगा, किस कंपनी के अंडर इस पूरे काम को चलाया जाएगा और कौन सी कंपनी मार्केट में आ गई है अब जो सेमीकंडक्टर में तेज़ी से भगेगी, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में सरकार ने 2000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगाया है। तो यहाँ पर आप ये बात समझिए कि उड़ीसा के अंदर भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चिप यूनिट लगा दी है। अब ये कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो चिप होती है यानी जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए 60,000 पीसेस तैयार किए जाएंगे हर साल। और डेटा तो ऐसा भी बताता है कि इन 60,000 पीसेस में से अप्रोक्सीमेटली 96 मिलियन यानी कि आप ये समझिए 9.6 करोड़ चिप्स को हर साल बनाया जाएगा। मतलब वफर से चिप बनाने का पूरा प्रोसेस, फाइनल पैकेजिंग तक का प्रोसेस, रेडी टू यूज तक का प्रोसेस यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने वाली है। और सरकार तो अभी फिलहाल यही बोल रही है 1000 से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन अब देखते हैं कि भाई आगे क्या प्लान बनता है सरकार का। बट यहाँ पर ये बात बिल्कुल तय है कि लेकिन यहाँ पर सिंपल शब्दों में एक बात कहनी ज़रूर पड़ेगी कि ये जो प्लांट है ये हाई कैपेसिटी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री होने वाली है। ये कंपनी सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएगी जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, पावर डिवाइस के अंदर होता है और क्लीन एनर्जी सिस्टम में भी यूज़ होता है। नाउ गाइज अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये तो समझ में आ गया कि भाई सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ये भी समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लग गई है जो कि काफ़ी बड़ी है। अब जो सबसे ज़रूरी है वो है इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर को फ़ायदा कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैन्युफैक्चरिंग है किस कंपनी के अंडर काम कर रही है, बेसिकली किस कंपनी ने इसको सपोर्ट किया है, ओवरऑल अपडेट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम देखिए SICSEM प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है आर्किन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड की। और यहाँ पर आप देखिए आपको एक डेटा नजर आएगा, ये है 673 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस, लगभग 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ग्रोथ भी कब हुई है? जब ये अपडेट आई है। यहाँ पर आप देखिए हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये ग्रोथ एकदम तेजी से बढ़ी है। और ये कौन सी कंपनी है? ये वही कंपनी है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, आर्किन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। बट यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है कि कंपनी की एक नई सब्सिडरी ओपन हुई है। इस सब्सिडरी के द्वारा इस सेमीकंडक्टर प्लांट को चलाया जाएगा। और आपको इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, जो आर्किन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी स्पेशलाइज है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जानी जाती है। ये कंपनी कोई नॉर्मल केमिकल्स नहीं बनाती, ऐसे केमिकल्स नहीं बनाती जो जनरली यूज होते हैं, बल्कि ये जो केमिकल बनाती है इनका यूज ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है। हाई वैल्यू केमिकल्स होते हैं ये, और ये वो केमिकल हैं जो समुद्र के पानी के अंदर से निकाले जाते हैं। उन्हीं केमिकल्स को ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी का फोकस ब्रोमाइन और सल्फेट और पोटास जैसे प्रोडक्शन पे ज़्यादा होता है। और आप अबाउट सेक्शन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। आर्किन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ब्रोमाइन कंपनी है। ब्रोमाइन सबसे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है पूरे ग्लोबल में। कह सकते हैं कि आर्किन केमिकल एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल कंपनी है जो समुद्र के पानी से हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल केमिकल निकालती है, जिनका यूज़ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया कंपनी का इंट्रोडक्शन। अगर हम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आते हैं, ये आप देखिए डॉक्यूमेंट सेक्शन है। सिंपली क्लिक करूंगा तो 2 घंटे हुए इस अपडेट को आए, और इस अपडेट पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। यहाँ पर आप डेट चेक करिए, 1 नवंबर 2025, ये कंपनी का लोगो और कंपनी के बारे में है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें जो अपडेट अभी हमने डिस्कस की उसी के बारे में बात हो रही है। ये आप देखिए उड़ीसा की अपडेट है। उड़ीसा में भूमि पूजन हो चुका है, किस चीज़ को लेकर? सेमीकंडक्टर को लेकर। यानी कि कंपनी ने अपनी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग खोल दी है। भूमि पूजन और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, उसके बारे में कंपनी ने ऑफिशियली भी बता दिया है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि भाई ये जो उड़ीसा को लेकर बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा में सबसे बड़ा
सेमीकंडक्टर प्लांट लग चुका है। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई किस कंपनी के अंडर ये प्लांट रहने वाला है और किस कंपनी ने ये प्लांट लगाया है। और ये भी समझ में आ गया कि भाई आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है, लगभग 5 से 6% की ग्रोथ में है। इसके पीछे का रीज़न भी अब समझ में आता है। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि भाई कंपनी ऑपरेशनल में कब आ जाएगी, यानी कब कंपनी सेमीकंडक्टर बनाना स्टार्ट कर देगी। तो 2027 और 2028 के बिटवीन में हमें ये डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि अभी सिर्फ उद्घाटन हुआ है। तो 2026 तो ऐसे ही चला जाएगा 27 की स्टार्टिंग में, और जैसे ही 27 का एंड होगा तब तक हमें चीज़ें स्टेबल होती हुई नजर आएंगी, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी हमेशा जो डेट है ज़्यादा इसलिए बताती है ताकि आगे उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। नाउ गाइस, अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। मींस ये कंपनी भी चिप डिजाइन करती है लेकिन खुद फैक्ट्री नहीं चलाती। शॉर्ट में अगर आप समझें तो मोस्टशिप एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर का ब्रेन बनाती है, यानी कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है। बट चिप को फिजिकली ये कंपनी नहीं बनाती, चिप को बनाने के लिए फैब को देती है, जैसे ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है। और ये जो फैब प्रोसेस होता है ये कंपनी आउटसोर्स कराती है। बाकी गाइस, इस कंपनी को लेकर जो सबसे पॉजिटिव और अपडेटेड जो न्यूज़ है ये 2 दिन पहले की है। सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी। एक बड़ा इवेंट हुआ था और ये इवेंट नॉर्थ अमेरिका में हुआ था। वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका इवेंट हम इसको बोल सकते हैं। इसी इवेंट में कंपनी ने अपना प्रोडक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो लॉन्च किया। प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्सेलरेट। एक्सेलरेट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका ब्लूप्रिंट कंपनी ने दिखाया और इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पॉजिटिव बताया है। ब्लूप्रिंट में बताया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल और एआई स्टैक्स को एक ही जगह असेंबल करके रखेगा। आपका जो काम है, आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये रहने वाला है। और कह सकते हैं कि वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका इवेंट में इस प्रोडक्ट को दिखाने से कंपनी की ग्लोबल वैल्यू काफ़ी बढ़ी है। एक ब्रांड पोजिशनिंग कंपनी ने काफ़ी अच्छे से की है, जिससे कि भविष्य में कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।